भारत ने दोबारा तीसरी बार 5 अगस्त 2019 के बाद तीसरी बार सफरा हैं, सफारतकार हैं, उनका एक बैच मकबूजा जम्मू और कश्मीर लेकर गए हैं। जो बयानात भी आए इन सफारतकारों की जानिब से, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि चीज़ें ठीक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल से एक स्टेटमेंट भी इशू की कि हम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। और इसमें से दिलचस्प बात यह है कि 6 ममालिक जो हैं वो थे इस्लामी तंजीम OIC के, उसमें जो बांग्लादेश और मलेशिया के सफारतकार भी थे। भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, जिसकी चर्चा भारत के मीडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मीडिया में भी हो रही है, जिसका कुछ अंश अभी आपने सुना भी। आप लोगों को पता ही होगा कि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा किया है, यह पाकिस्तान के लिए अनर्गल प्रोपगंडा करने के लिए एक मसाला मिल गया था। लेकिन अब विश्व के विभिन्न देशों के राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा करके, जिसमें मुस्लिम देशों के भी प्रतिनिधि शामिल थे, एक रिपोर्ट दिया है। उससे भारत के पक्ष को मजबूती मिली है और पाकिस्तान के अनर्गल प्रोपगंडा को झटका लगा है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक भूतपूर्व राजनयिक अब्दुल बासित, जो भारत में भी राजनयिक रह चुके हैं, वो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत ने दोबारा तीसरी बार 5 अगस्त 2019 के बाद तीसरी बार जो न्यू दिल्ली में बेस्ड सफरा हैं, सफारतकार हैं, उनका एक बैच मकबूजा जम्मू और कश्मीर लेकर गए हैं, ताकि दिखाएं कि जी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तमाम हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं और कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है। तो ये 24 सफारतकार थे और इसमें से दिलचस्प बात यह है कि 6 ममालिक जो हैं वो थे इस्लामी तंजीम OIC के, उसमें जो बांग्लादेश और मलेशिया के सफारतकार भी थे और ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन के सफारतकार थे। कुछ साउथ अमेरिका से भी थे, बट ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन और OIC ममालिक के सफारतकार थे। और वो श्रीनगर गए और फिर भारत का जो बयानिया था वो यही था कि देखिए जी, बड़े जो बयानात भी आए इन सफारतकारों की जानिब से इक्का दुक्का, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि चीज़ें ठीक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल से एक स्टेटमेंट भी इशू की कि हम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात होंगे वो जल्द हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन तस्लीम करता है कि अब जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। सो जो इक़दामात 5 अगस्त 2019 को लिए गए थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको तस्लीम दुनिया ने कर ही लिया है। लेकिन भारत की अपनी बहरहाल एक पॉलिसी है और वो उसी पे गामजन है। अब देखना ये है कि हमारे पास क्या है इन रिटर्न, स्टेटमेंट्स और प्रेस रिलीजेस इशू करने के अलावा लगता नहीं है कि हमारे पास कुछ है, जो मैं पिछले अब 2 सालों से ही तकरीबन कह रहा हूँ। और अफसोस भी होता है कि मामलात जिस तरफ जा रहे हैं वो क़तन हमारे मफादात में नहीं हैं। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है दूसरे ममालिक से हमने क्या तवक्को रखनी है, जबकि OIC के ममालिक भी इसमें शामिल हो गए। पहले तो हमें थोड़ा बहुत एहतजाज करना चाहिए था बायलैटरली, ख़ास तौर पर मलेशिया से। बांग्लादेश तो चलें, आई डू नॉट नो कितना हम कर सकते हैं, लेकिन OIC सेक्रेटेरिएट से हमें कहना चाहिए था कि भाई ये OIC के जो ममालिक गए हैं ये तो ठीक बात नहीं हुई। OIC को कम अज़ कम इसका बायकॉट करना चाहिए था इन ममालिक को। लेकिन हमारा बदकिस्मती यही है कि OIC में, क्योंकि हमने कभी दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पे फोकस नहीं किया और हम समझते हैं कि हम अच्छे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के बग़ैर OIC में या UN में नतीजे निकालेंगे, मस्बत नताइज, तो ये हमारी गलत फहमी या खुश फहमी है। तो बस अल्लाह खैर करे, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तीसरा डेलीगेशन गया है जी। इसमें इस्लामिक कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री और हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है। ये मतलब हमारी चुनी हुई कंट्रियां नहीं है। इन्होंने पूरा कश्मीर घूमा, जो नए DDC के नुमाइंदे इलेक्ट हुए उनसे मिले,
मुझे एक बात बताइए, और ये जो लोग गए थे ये एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर्स का पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं कोई इंटरेस्ट होता, नहीं इनका कश्मीर की राजनीति से कुछ लेना देना है। इसमें करीब 40% लोग जो अब तक गए हैं, 42% वो इस्लामिक कंट्री के नुमाइंदे, उनके रेस्पेक्टेड एम्बेसडर्स हैं। अगर वो जाके कहते भाई वहां लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, कोई जेनोसाइड नहीं है, कोई रवांडा वाली मैं कल परसों इन डिबेटों पे था हमारे नेशनल टीवी पे, कोई डिबेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारे 150-200 जो रेस्पेक्टेड एम्बेसडर्स हैं करीब 101 मुल्कों के, ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं? अगर ये ऑफिशियली आ रहे हैं, ये क्या देखते हैं भाई कोई कत्ल वगैरह तो नहीं हो रहा, लाइफ इज बैक टू, अगर डल लेक में जा रहा, शिकारा चल रही है, शिकारा चलती है टूरिस्ट पे, हाउस बोट चलता है टूरिस्ट पे, ये लोगों से मिले, पूरे कश्मीर में घूमे, जम्मू में घूमे, कोई सड़क पे लाशें नहीं मिली, कोई बम नहीं मिला, कोई आगजनी नहीं दिखी, तो इसका मतलब लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। और सबसे बड़ी बात फखर साहब, ये जो 70 लाख वोट पड़े ना अभी, और ये जो 51% पोलिंग हुई, और जो कश्मीरी है ना, सड़क का, गली का, मोहल्ले का, कोचे का, ये जो नया नुमाइंदा चुप के आया है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी का, एनसीपी का, पीडीपी का, वो कभी दूसरे उस पर कभी मसला डिबेट करेंगे। ये जो कश्मीरी है ना, जिसकी कोई औकात नहीं थी, वक्त नहीं थी, जो अब ये लीडर बन के आया ना सामने, वो मिल रहा है। ये जो कश्मीरी यूथ है जो डेवलपमेंट का चाहता है, वो आ रहा है, उससे हम मिला रहे हैं। अब हाँ, महबूबा मुफ्ती जी की दुकान थोड़ी बंद हो गई है पॉलिटिकली, अब मैं क्या करूं, अब उनकी पार्टी की आपको स्टोरी बनाओ। फखर साहब कहते थे कश्मीर हमारा, J&K हमारा है, पूरे 10% सीटें ली उन्होंने टोटल, बीजेपी की उससे 3 गुना सीटें हैं। और एक और फैक्ट बताऊंगा आपको, कांग्रेस, एनसी और ये पीडीपी का मिलके 4,60,70,000 वोट थे, और बीजेपी के अकेले, जिनका स्टेट में कोई वर्चस्व नहीं है, कोई औकात नहीं थी उनकी साल भर पहले, 4,80,000 वोट थे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत के साथ अभी तक 4 युद्ध लड़ चुका है। हालांकि इन चारों युद्धों की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा ही की गई थी और इन चारों युद्ध में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसी क्रम में वो अपने देश का आधा भाग, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, आज का बांग्लादेश है, 1971 में भारत के साथ युद्ध में गंवा भी चुका है, पर उसकी रट जम्मू कश्मीर के लिए कम नहीं हुई है। भारत ने जब से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 5 अगस्त 2019 को खत्म किया था, तब से पाकिस्तान के इस रट में थोड़ी और गर्मी आई है। पाकिस्तान ने बहुत हाथ पैर मारे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने तो यहां तक कह दिया कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राजदूत बनेंगे, उनकी आवाज विभिन्न देशों के राजधानियों तक पहुंचाएंगे। और इसी क्रम में पाकिस्तान ने विभिन्न देशों को गुहार भी लगाई, पर 1-2 देश छोड़कर, जिसमें तुर्की और मलेशिया शामिल थे, किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मलेशिया प्रारंभ में जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता था, उसका भी प्रतिनिधि इन राजदूतों के साथ जो पिछले 17-18 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, उसमें शामिल था और उसने भी भारत के पक्ष का समर्थन किया है। विदेशी प्रतिनिधियों का जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए भी पाकिस्तान भारत को दोषी मान रहा है। उसका यह कहना है कि भारत ने अपने मन मुताबिक प्रतिनिधियों को चुनकर यह दौरा अरेंज किया और अपने मन मुताबिक रिपोर्ट अपने पक्ष में ले लिया। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन अभी पाकिस्तान जो विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत के पक्ष में रिपोर्ट दिया है, उससे सदमे में है। लेकिन पाकिस्तान का क्या कोई नया दोषारोपण भारत पर करने लगेगा? इसके अलावा पाकिस्तान को एक और बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। FATF की बैठक चल रही है और उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का निर्णय कभी भी आ सकता है। स्वाभाविक है, उसके लिए भी पाकिस्तान भारत को ही दोषी देगा। भारत पर दोषारोपण करने के बजाय पाकिस्तान अपने गिरबान में झांके, अपने को सुधार करे और विकास के मार्ग पर चले, ऐसी कोई समस्या भी नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।